हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है मनमीत कौर और आज हम इस वीडियो में शेयर करेंगे कि हम फास्ट प्रेगनेंसी कैसे कंसीव कर सकते हैं नेचुरली, बिना किसी होममेड रेमेडी या फिर किसी मेडिसिन के। तो सबसे पहले है आपको अपनी फर्टाइल विंडो का पूरा ध्यान रखना है। फर्टाइल विंडो यानी कि आपका जो ओव्यूलेशन सर्कल होता है उसको पूरी तरह से ध्यान में रखकर ही अपने रिलेशंस को बनाना है। जैसे सपोज अगर पीरियड का पहला दिन वो 1 जैन को आता है और आपके जो दूसरे पीरियड है वो आपको 28 जैन को आते हैं, यानी ये जो आपका सर्कल है वो 27 डेज़ का होता है। अगर आपका सर्कल 32 डेज़ का होता है, 34 डेज़ का होता है, जितना भी आपका सर्कल बनता है उस सर्कल में से अगर आप 14 डेज़ को माइनस करते हैं, जो भी आपको अंक मिलता है वही आपका ओव्यूलेशन का डे होता है। तो आपको अपने ओव्यूलेशन के डे से 4 दिन पहले और 1 दिन बाद तक अगर आप अपने रिलेशंस रखते हैं तो आपको जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करने के 90% चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो हमारा एग होता है इसकी जो लाइफ होती है वो 12 आवर्स से 24 आवर्स यानी कि 1 दिन की होती है, और हमारी बॉडी के अंदर स्पर्म की जो लाइफ होती है वो ऑलमोस्ट 4 से 5 डेज़ की होती है। तो अगर आप इस हिसाब से अपने ओव्यूलेशन डे से 4 दिन पहले और 1 दिन बाद का रिलेशन रखते हैं तो आपके जो है वो प्रेग्नेंट होने के चांस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस सेकंड है, जब आप रिलेशंस बनाते हैं तो आपको कम से कम 15 मिनट तक अपनी जगह पर ही लेटे रहना है। उससे आपके स्पर्म और एग के मिलने के जो चांस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद आता है डाइट। आपको अपनी डाइट को अच्छे से लेना है, उसे कॉन्शियसली फॉलो करना है। आपको जंक फूड, ऑयल, पपाया, पाइनएप्पल ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है, क्योंकि जो पाइनएप्पल और पपाया होते हैं इनमें कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो कि अबॉर्शन करने में हेल्प करते हैं। तो जब भी आप कंसीव के लिए ट्राई करें, आप पपाया और पाइनएप्पल को अपनी डाइट में शामिल बिल्कुल भी मत कीजिए। इसके अलावा आप फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, फैटी एसिड, फॉलिक एसिड और विटामिन B12, विटामिन डी ऐसे रिच फूड लीजिए जिनसे आपको पूरी तरह से न्यूट्रिशन मिले, जो आपके एग और स्पर्म दोनों की क्वालिटी को बढ़ाने में हेल्प करेंगे। इसके अलावा फॉलिक एसिड, मल्टीविटामिन्स या फिर आप विटामिन B12, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। वो अगर आप चाहें तो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं। आपकी फर्टाइल विंडो को देखने के लिए भी जो गायना होती है वो आपकी हेल्प कर सकती है। वो आपको इंटरनली चेक करके बता सकते हैं कि आपका जो ओव्यूलेशन डे है वो किस दिन होने वाला है। आप तब भी अपने जो है रिलेशंस को रख सकते हैं। प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो वॉक, योगा, स्पेशली जो एक्सरसाइज होती है कार्डियो फॉर्म में, वो आपको प्रेगनेंसी जल्दी से कंसीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इसके बाद है रिलैक्सेशन। आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है, काम रहना है, किसी भी प्रकार का जो स्ट्रेस है वो नहीं लेना है। कई बार ऐसा होता है कि हम कंसीव के लिए ट्राई कर रहे होते हैं लेकिन पीरियड्स आ जाने के बाद हमें जो है वो स्ट्रेस हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपको इस स्ट्रेस को बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने इस मंथ कंसीव के लिए ट्राई किया है तो आपको इसी मंथ ही कंसीव हो जाएगा। ऐसा कंसीव करने में आपको ज़्यादा 4-5 मंथ भी लग सकते हैं। कई लोग होते हैं वो सोचते हैं कि हम बिज़ी रहते हैं, हम ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, हमारी जो जॉब है वो ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, तो क्या हम अपनी जॉब छोड़कर कंसीव के लिए ट्राई कर सकते हैं? तो आप अपनी जॉब को कंटिन्यू रख के भी अपने कंसीव के लिए ट्राई कर सकते हैं। आप जितना ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे, बिज़ी रहेंगे, आप जितना ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, उतना ही आपको कंसीव करने में भी आसानी होगी। तो बस आपको ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। इसके अलावा आप अपना जो भी काम कर रहे हैं उसे कंटिन्यू रख सकते हैं। जब भी आप कंसीव के लिए ट्राई कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा वेट लिफ्ट नहीं करना है। जो भी हैवी काम होते हैं उनको भी ज़्यादातर अवॉइड करना है। अगर आप चाहें तो आप अपनी बॉडी में कुछ टेस्ट भी करवा सकते हैं, जैसे CBC, थायराइड, कुछ हार्मोनल टेस्ट होते हैं, जैसे आप अपने स्पर्म टेस्ट करवा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको PCOD या फिर PCOS की प्रॉब्लम तो नहीं है। अल्ट्रासाउंड में आपको अपनी ओवरी और यूट्रस का भी पता चल जाता है कि वो भी बिल्कुल ठीक है या नहीं। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इसकी मेडिकेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं,
जो कि 3 से 4 मंथ के अराउंड आपकी नॉर्मल हो जाएगी और इसके बाद आप अपने कंसीव के लिए भी ट्राई कर सकती हैं। इसके बाद है वेट। कुछ लोग सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा ओवर वेट हैं, इसलिए हम प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, जो कि बिल्कुल ठीक है। अगर आप ओवर वेट है या आपका वेट बहुत ज़्यादा कम है तो भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए आपका एक आइडल वेट होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं वो ज़्यादा हेल्थी डाइट लेने के चक्कर में अपना वेट इतना ज़्यादा बढ़ा लेते हैं कि उनको फिर कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। तो ना तो आपको अपने वेट को ओवर करना है और ना ही अपने वेट को बहुत ज़्यादा डाइटिंग करके कम करना है। आपका एक एवरेज वेट होना चाहिए आपकी हाइट के अकॉर्डिंग कंसीव करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप इसे अपनी फ्रेंड्स और जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उनके साथ शेयर करें। आप वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।